अनुराग जी, क्या क्षेत्रीय दल ज्यादा मजबूत हैं, आप मानते हैं? क्योंकि आपने भी मजबूती दिखाई है यूपी में। दिख रहा है। ठीक है, सब सवाल है भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा, चूंकि जनता की बात तो कर ही नहीं सकते, न जनता के मुद्दों की बात कर सकते हैं, तो पार्टी के अंदर में खोज रहे हैं कौन। हर ये तो इंडिया गठबंधन है या लोकतंत्र है। हाँ, इंडिया गठबंधन की तरह नहीं है कि कोई कुछ बोलेगा नहीं, चुप तो सारे चुप हैं। भाई वहां चिराग पासवान उनके चचा आपस में, तो हमने तो कभी नहीं पूछा, क्योंकि वो मेरा मुद्दा नहीं है कि चचा कहां से लड़ेंगे। मेरा मुद्दा है कि भाई ये बताइए कि 83% युवा बेरोजगार क्यों हैं आईएलओ की रिपोर्ट के हिसाब से, ये बताइए, मैं ये जानना चाहता हूं। मुझे इंटरेस्ट नहीं कौन कहां से लड़ेगा, मुझे इंटरेस्ट इस बात में है कि किसान की इनकम दुगनी हुई कि नहीं हुई, मुझे इंटरेस्ट इस बात में है कि उसकी एमएसपी की गारंटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे चिंता इस बात की रहती है कि भैया फसल किसान की है सुरक्षित होगी कि नहीं होगी, उसको कैसे पूरे सही दाम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, छात्र एग्जाम देने जाएगा पेपर लीक तो होगा कि नहीं होगा, पेपर लीक होगा तो दोबारा से कैसे उसकी तैयारी होगी, हमें यह चिंता है, जिसपे ये बात नहीं करना चाहते। महिला अत्याचार पे, महिलाओं को कहीं रोड पे घसीटा ना जाए, कहीं मणिपुर जैसी घटनाएं ना हो या बीएचयू जैसी घटनाएं हो रही हैं, ये मेरी चिंता का विषय है। हम इसको आवाज उठाते हैं, ये इस पे चर्चा नहीं करेंगे कि डॉलर रुपए के मुकाबले 83 यहाँ पे 83 पे पहुंच गया, वो चिंता ही नहीं है भाई। तो कमाल की बात है कि इनको जनता के मुद्दों की मैं ले रहा हूं, जवाब ले रहा हूं, शहजाद आ रहा हूं आपको। एक छोटा सवाल है बस मेरा, अनुराग जी एक छोटा सवाल है। क्या हो गया, क्या हो गया, अरे 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 देखो क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, अरे 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 देखो। नहीं अनुराग जी, एक छोटा सवाल मेरा है, शहजाद इस पर ही जवाब देंगे, जितने आंकड़े आपने पूछे वो बताएंगे, तैयारी करके बैठे। लेकिन एक मेरा छोटा सवाल है अनुराग जी, बस अनुराग जी एक छोटा सवाल है। मुद्दे बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके प्रत्याशी चयनित किए जाने के बाद हटाए जा रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम जनता के बीच जाकर क्या मुंह दिखाएंगे, ये भी मुद्दा रहेगा क्या अनुराग जी? देखिए एक चीज वही तो मैं कह रहा हूं, ये मुद्दा ही नहीं है ना। सवाल तो इस बात का है, पार्टी कैंडिडेट हमने पूछा क्या भारतीय जनता पार्टी के जो जवाब देंगे जिनकी टिकट डिक्लेयर हुई, चाहे बाराबंकी के सांसद हो, एक बार चाहे बाराबंकी के सांसद हो, टिकट डिक्लेयर हुई वापस कर दिया कि भैया हम नहीं लड़ेंगे, चाहे पवन सिंह को दिया आसनसोल से दिया गो वापस कर दिया हम नहीं लड़ेंगे। 4 लोगों ने तो मना ही कर दिया। आंकड़े बताएंगे अब शहजाद पूनावाला, इसके बाद हर्षवर्धन जी के पास तुरंत जाऊंगा, हर्षवर्धन जी को भी फ्रेम में ले आइए। शहजाद पूनावाला सारे जवाब दे रहे हैं। अनुराग जी आपके बेरोजगारी पर भी आपने जो पूछा है उसका भी जवाब देने के लिए तैयार है अनुराग? अरे जवाब ही नहीं लेने दे रहे हो आप। हमने कहा राहुल का, एक मिनट रुकिए ना, 10 सेकंड और रुक जाइए, 10 सेकंड। एक मिनट राहुल कसाना जो उनके सांसद बीजेपी के, विजेंद्र सिंह बीजेपी के सांसद छोड़ के चले गए इनकी पार्टी, यानी आपके पास भी है मुद्दे। और ना हर्षवर्धन, अब आपके ही सवाल का जवाब दे रहे हैं शहजाद पूनावाला, इसके बाद मैं हर्षवर्धन जी आपके पास आऊंगा। अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बोलिए। आ रहा हूं, इसके बाद आऊंगा अनुराग जी, आऊंगा। जिन 2 नामों को इन्होंने गिनाया उनके टिकट कटे थे और तब जाकर इन्होंने कांग्रेस से टिकट लिया, जबकि इनके सिटिंग सांसद रवनीत बिट्टू और इनके सिटिंग सांसद रिंकू ये दोनों पंजाब जैसे स्टेट में जहां पर भाजपा को बताया नहीं जाता ज्यादा, वहां से ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये अंतर है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, आज अनुराग जी के दिल, हृदय, मानसिक संतुलन पे थोड़ा जोर झटका पड़ा है। मैं उनके साथ पूरी सद्भावना के साथ खड़ा हूं। उनके लिए कठिन वक्त है। उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट पे कभी ट्वीट किया ना हो, परंतु समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से श्री मुख्तार अंसारी के लिए ट्वीट हुआ है। ये आईएमएफ की रिपोर्ट बता रहे थे 83% अनएम्प्लॉयमेंट, वो आईएलओ की रिपोर्ट है। इनको आईएमएफ और आईएलओ का अंतर नहीं पता, इनसे हम बहस करें। अरे 18% बेरोजगारी छोड़कर गए थे अखिलेश, आज 2% बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में, इसलिए सरकार रिपीट हुई। 14, 17, 19, 22 में यही राग लापा। आपको तो लखनऊ में डिपॉजिट जब्त हो गई आपकी, तो इसलिए छोड़ देते इन बातों पर। आज मैं आना चाहता हूं, अगर मुद्दे इनके पास इतने सारे हैं तो बताइए कि ये हिंदुओं को गाली क्यों देते हैं, सनातन को गाली क्यों देते हैं, क्यों बार बार इनके नेता कहते हैं कि राम मंदिर जो है वो गुलामी की निशानी है, चरितमानस पॉइजन से पोटेशियम साइनाइड है। और आखिरी बात देखिए, जो दुष्यंत नागर ने कहा, देखिए मैं दुष्यंत नागर जी को सीरियसली लेता हूं, इनको मैं सीरियसली भी नहीं लेता भाई, मैं इनको सीरियसली नहीं लेता पर्सनल। आप आंकड़े बताइए मुझे। आईएमएफ की रिपोर्ट थी, बिल्कुल रिपोर्ट थी, अलग अलग रिपोर्ट है, बिल्कुल मॉनेटरी फंड अलग चीज है और वो अलग चीज है। कम से कम ये व्यक्ति सीरियसली तो कुछ बोलते हैं, तो मैं इनका जवाब दे सकता हूँ। अब मैं दुष्यंत नागर जी को बड़े सीरियसली, हर्षवर्धन जी तुरंत आ रहा हूं आपके पास। 10 सेकंड हर्षवर्धन जी, 10 मिनट चाहता हूं, 10 सेकंड। आज आया है हाईकोर्ट का ऑर्डर कि इनकम टैक्स की जो कार्रवाई है, देखिए मैं इनको, जनता इग्नोर कर रही है, मैं भी इग्नोर कर सकता हूं अनुराग जी को, पर मैं दुष्यंत जी का जवाब
जवाब देना चाहता हूं सम्मान से। एक एक करके मैं हाँ। देखिए, जनता तो अरे भाई जनता ने एक एक करके जवाब, एक एक करके जवाब। ऐसा इग्नोर किया है कि लखनऊ से आपके डिपॉजिट जब्त करवाने की स्थिति आई। आपके लखनऊ के मेयर के चुनाव में क्या स्थिति हुई? मैं दुष्यंत नागर जी का जवाब दूंगा। मैं आप जवाब दीजिए, मैं हर्षवर्धन जी आपके पास आ रहा हूं। 10 सेकंड बस। हाँ बोलिए। 10 सेकंड। मैं अनुराग जी 1 सेकंड सुन लीजिए। अनुराग जी सुन लीजिए, मैंने आपको वक्त दिया, उन्होंने भी आपका जवाब दिया, मैं फिर आपके पास आऊंगा, चिंता मत करिए, 4 ही मेहमान, वक्त मिलेगा। जवाब दीजिए 10 सेकंड हर्षवर्धन जी। हाँ। आज ही हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स की कार्रवाई को सही बताया और 2 दिन पहले 45 पेज का ऑर्डर आया है जिसमें कि कांग्रेस के 520 करोड़ के अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शंस थे। ठीक है। मैं दुष्यंत नागर जी से पूछा चाहता हूं, क्या ये अपने आप को संविधान और कोर्ट के ऊपर समझते हैं क्या? हाँ। कि टैक्स की चोरी करेंगे, देश की जनता का पैसा चोरी करेंगे और मैं आप जवाब नहीं देंगे? एक फैक्ट के साथ, दुष्यंत नागर जी आपको क्या लगता है कांग्रेस संविधान के ऊपर है? एक फैक्ट के साथ मैं आ रहा हूं। दुष्यंत जी मौका दूंगा, मैं हर्षवर्धन जी के पास जा रहा हूं। हर्षवर्धन जी को ले आइए, मैं इसलिए दुष्यंत जी 1 सेकंड, 20 मिनट हो गए, हर्षवर्धन जी वेट कर रहे हैं बड़ी देर से, मैं जवाब लूंगा, आप निश्चिंत रहिए। हर्षवर्धन जी एक छोटा सवाल है मेरा। सवाल यह है, क्षेत्रीय दल कई जगह पर कई सीटों पर मजबूत हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पा रही है, जो दल दावा करते थे प्रचार का, आज वो प्रदर्शन साथ में कर रहे हैं, लेकिन क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? हर्षवर्धन जी। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जब गठजोड़ होता है तो गठजोड़ का मूल यही है कि जो मजबूत है उसका ही अपर हैंड रहेगा। ठीक। अगर क्षेत्रीय दलों को ये लग रहा है कि कांग्रेस को सीटें अधिक दे देने से वो हार सकते हैं, उनका नुकसान हो सकता है, तो वो क्यों भला देंगे? बिल्कुल, और हुआ मुझे भी है लगता है कि ये देना भी नहीं चाहिए। अब इसका दूसरा पहलू है, क्या कांग्रेस पार्टी अपनी उस जिसको कहते हैं ना कि अपनी ताकत के लिए कुछ कर भी रही है? तो इसका एक सवाल है जो मुझे लगता है कि ईमानदारी से अगर दुष्यंत जी दे पाए, क्योंकि अगर कोई कांग्रेस का प्रवक्ता होता तो मैं उससे पूछता, राहुल गांधी हर्षवर्धन जी का थोड़ा सा तकनीक की दिक्कत आई है, लेकिन दुष्यंत जी वो आपसे सवाल पूछ रहे थे। पर बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ, ये हाई कोर्ट ने कहा है। अच्छा ठीक है, मैं एक बात सवाल भी पूछ रहा हूं मैं दुष्यंत नागर जी। देखिए, टैक्स तो भरना होता है, देखो टैक्स तो भरना होता है, ये तो कानून में लिखा हुआ है। अब क्या दिक्कत आई बताइए? इनकी पार्टी ने कितना टैक्स दिया? हाँ, जवाब देंगे वो, पहले आप उनका जवाब दे दीजिए, फिर इसके बाद मैं अनुराग जी के पास भी जाऊंगा। हाँ। की जिसकी बात ये कह रहे हैं, जिस ऑर्डर के बारे में कह रहे हैं, ये पुराने वाले मसले का ऑर्डर है, जो आज 1800-1700 करोड़ रुपए का जो नोटिस आया है, जो आंकड़े मैंने गिनवाए हैं उनका बता दीजिए आप। 1993 का आप आज वसूली करना चाहते हैं करोड़ों के अमाउंट में। ये क्या देश की जनता इसको देख रही है और देश की जनता इनको जवाब देगी? तो आपका इस तरह से जो हमारी प्रमुख विपक्षी पार्टी है कांग्रेस पार्टी देश की, उसको कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमला कांग्रेस पार्टी पे नहीं है, मैं इस पर और भी विस्तार से चर्चा करूंगा। पे हमला है, ठीक है, ये लोकतंत्र पे हमला है। इसका जवाब तो मैं दूंगा। 1 मिनट मैं दे रहा हूं, मैं मौका सबको दूंगा। रोकने के असफल प्रयास किया जा रहा है। इस पर सफाई भी कई लोगों की आई है। हर्षवर्धन जी, बहुत छोटा हर्षवर्धन जी कौन है? हाँ, जन तक ये 1 मिनट मामला जन के स्तरों वो कंटिन्यू कर दें दुष्यंत जी, फिर मैं आऊंगा, इसके बाद अनुराग जी के पास भी जाना है। हर्षवर्धन जी कंटिन्यू करिए आप।